तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है आर्यन शर्मा, इन्होंने बहुत दिन से कहा था कि सर आरटी-पीसीआर के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो हाजिर है गाइस, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है अगर आप स्टूडेंट है तो जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझना भी चाहिए कि एक्चुअल में जो टेस्ट होती है आरटी-पीसीआर वो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए एक्चुअल में अगर हम कोरोना की बात करें तो दो जो टेस्ट होती है वो जो है वो जनरली इंपॉर्टेंट होती है, यानी की जाती है। एक्चुअल में तीन प्रकार की होती है, एक एंटीबॉडीज होती है पर ये ज्यादा इस्तेमाल में जो है वो नहीं लाई जाती। तो दो जो टेस्ट है, एक होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरी होती है आरटी-पीसीआर। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, अब यहां पे क्या होता है, देखिए ये जो कोरोना वायरस है इसमें जो प्रोटीन होता है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो हमारे नॉलेज के लिए, और कभी ऐसा हो सकता है गाइस कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वीडियो भी मैं स्टूडेंट के लिए भी जो है वो बना रहा हूं। अगर दूसरे कोई देख रहे हैं तो नॉलेज के लिए जो है इसे समझ सकते हैं। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है इसमें डिटेक्शन होता है, जो वायरस होता है कोरोना वायरस, उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का जो है वो डिटेक्शन किया जाता है। इसमें जो है वो डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ये आधे घंटे में हो जाती है, पर अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो ज्यादा रिलायबल नहीं है। यानी अगर 100 लोगों को इसके सिम्टम्स हैं, 100 लोगों को सिम्टम्स है तो 50 लोगों में जो है वो ये पॉजिटिव दिखाएगा और 50 लोगों में जो है वो निगेटिव दिखाएगा। तो 50% जो है इसकी रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, और इसीलिए जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो की जाती है। ये ज्यादा रिलायबल है रैपिड एंटीजन टेस्ट से। अब देखिए इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या किया जाता था, डिटेक्शन किया जाता था प्रोटीन, पर जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है इसमें कोरोना का जो है वो जीन्स जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। यानी ये वाली जो आरटी-पीसीआर है इसमें जीन्स डिटेक्ट किया जाता है और रैपिड एंटीजन टेस्ट में प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है। ये मेन को डिफरेंस को समझ लीजिए। अब देखिए अगर हम जीन्स की बात करें गाइस, तो उस जीन को टेस्ट किया जाता है कि वो जीन्स है या नहीं है, तो उस जीन्स की टेस्ट है ये। ठीक है, अगर हम हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में डीएनए होता है, जो डबल हेलिक्स होता है, आपने देखा होगा डबल हेलिक्स जो है वो डीएनए होता है। पर कोरोना की अगर बात करें तो इसमें डीएनए नहीं होता, इसमें होता है आरएनए। स्टूडेंट है 10वीं क्लास में आपको है ये सब डीएनए, आरएनए, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। तो जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स वाला होता है और डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स वाला होता है। जो हमारे शरीर में क्या होता है तो डीएनए, और कोरोना जो है इसके बॉडी में गाइस डीएनए नहीं है, आरएनए है। पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आरएनए को जो है वो डिटेक्ट कर सकते। हमारे पास यहां पे देखिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम जो है वो डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, आरएनए टेस्ट करने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब होता है क्या, देखिए यहां पे दो टर्म जो है वो समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। एक होती है गाइस ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है यानी जो डबल हेलिक्स है उसको ब्रेक किया जाता है। डीएनए को हम ब्रेक करके अगर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए को ब्रेक करके आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज समझ में आया। डीएनए को ब्रेक किया, डबल हेलिक्स को ब्रेक करके सिंगल हेलिक्स में जो है वो कन्वर्ट किया, उसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसके उल्टा अगर हम आरएनए को बाइंड करें, जोड़े, और उसका कन्वर्शन अगर डीएनए में करते हैं तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 10th क्लास के साइंस में आपको यह है ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आरएनए को अगर हम बाइंड करके डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और डीएनए को ब्रेक करके आरएनए में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम क्या करते हैं इस टेस्ट में, जो कोरोना है वो तो आरएनए में, उसमें क्या है आरएनए है, हमारे पास टेक्नोलॉजी डीएनए टेस्ट करने की है, तो हम यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते हैं, यानी आरएनए को बाइंड करते हैं और उसका कन्वर्जन जो है वो डीएनए में करते हैं। अब ये हो गया गाइस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस, तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें होती है तो वो भी देखेंगे, तो उसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, जो थ्रोट से सैंपल लिया जाता है आपको पता ही है, वो सैंपल लेने के बाद वो मशीन में डाला जाता है। अब मशीन में डालने के बाद क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हमें आरएनए को कन्वर्शन जो है वो डीएनए में करना है। देखिए थ्रोट का सैंपल लिया, मशीन में डाला, आरएनए का कन्वर्शन जो है वो मशीन में डालने के बाद डीएनए में होता है, और उसके बाद वो जो है वो कोरोना देखना पड़ता है, कन्वर्ट जो होता है आरएनए का डीएनए में, और उसके बाद हमें पता चलता है कि कोरोना वायरस उसमें है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए उस मशीन में डालने के बाद वो साइकिल जो है वो घुमानी पड़ती है, यानी ऐसा समझिए कि उस मशीन में साइकिल जो है वो घूमती है,
साइकिल घुमाने के बाद जो है वो हमें आरएनए का कन्वर्सन जो है वो डीएनए में होता है। आपने जूस की मशीन देखी होगी, जूस की मशीन में हम जो है वो कोई भी फल डालते हैं और वो जो है वो पैडल जो है वो साइकिल जो है वो घुमाते हैं। एक जब साइकिल हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, इसी प्रकार इस मशीन में भी एक साइकिल जो है वो घुमाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर एक बार साइकिल घूमते ही ये आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में हो गया और वो कोरोना वायरस जो है वो दिख गया, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी सीटी वैल्यू कितनी है, 1 है। ये मैक्सिमम जो है वो साइकिल जो घुमाते हैं वो 35 बार जो है वो घुमाते, 35 बार जो है वो घुमाते हैं। अगर 35 बार घुमाने पे भी वो जो है वो डीएनए उसका कोरोना वायरस का डिटेक्ट नहीं हुआ तो कहते हैं कि जो टेस्ट है वो निगेटिव है। 35 बार मैक्सिमम घुमाते हैं। तो अगर मान के चलो कि वो एक साइकिल घूमने के बाद ही जो है वो आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में हो गया और वो वायरस जो है वो डिटेक्ट हो गया, तो कहते हैं कि सीटी वैल्यू 1 है। 5 बार घुमाया, मान के चलो कि हमने जो हमारी जो जूस की मशीन होती है इसमें अगर आम डाला और आम का अगर आपको जूस निकलना है तो जूस जल्दी से निकलेगा नहीं, आपको 10, 12, 15 बार जो है वो घुमाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जूस निकलेगा। तो 15 बार घुमाने के बाद अगर जूस निकला तो हम क्या कहेंगे, उसकी सीटी वैल्यू जो है वो 15 है, यानी बहुत दिक्कत लगी, यानी उसमें ज्यादा जूस है ही नहीं। अगर अंगूर डालेंगे तो 2 बार घुमाएंगे तो पूरा अंगूर का जूस जो है वो निकल जाएगा, तो उसकी सीटी वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी अंगूर में ज्यादा जूस है। इस तरह इसमें भी जितने बार वो साइकिल घुमाई हमने और उतने बार अगर मान के चलो कि 10 सीटी वैल्यू है तो 10 सीटी वैल्यू के लिए वो साइकिल 10 बार घुमानी पड़ी, तब जाके आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में हुआ और वो कोरोना वायरस जो है वो हमें डिटेक्ट हुआ। तो यहां पे ये सीटी वैल्यू ये दिखाता है कि जो कोरोना वायरस का लोडिंग है बॉडी में वो कितना है, कम है, ज्यादा है। 10 है तो जो कोरोना वायरस का लोडिंग है वो कम है, 35 है तो उससे भी ज्यादा कम है। अगर 1 सीटी वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मीनिंग होता है कि कोरोना वायरस का लोडिंग ज्यादा है, इसीलिए वो फटाक से जो है वो आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में उस मशीन में हुआ और जो है वो डिटेक्ट हुआ। 1 अगर है तो वो लोडिंग बताता है कि कितना लोडिंग है आपके बॉडी में। पर देखिए ये जो लोडिंग है इससे आप ये अंदाजा बिल्कुल मत लगाइए कि भाई 35 है तो कोरोना का लोडिंग कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इसमें होता यह है कि कब ये फास्टली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए आपके बॉडी में और रौद्र रूप धारण कर ले तो ये कोई कह नहीं सकता। तो इस सीटी वैल्यू से ये कभी अंदाजा नहीं लगाना कि जो है वो ज्यादा सीटी वैल्यू है तो दिक्कत की कोई बात नहीं और कम अगर है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कभी भी ज्यादा बॉडी में आपके मल्टीप्लाई हो सकता है, रौद्र रूप जो है वो धारण कर सकता है। तो आपको ये सीटी वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। और ये साइकिल का क्या चक्कर है, जो साइकिल हम घुमाते गाइस, जो साइकिल घुमाते उसको हम बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड यानी सीटी। जो जितनी बार साइकिल घूमी उसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड और वो गया सीटी। अब यहां पे देखिए इसकी अगर हम रिलायबिलिटी के लिए बात करें तो ये जो है रिलायबल है 70 से 90%, यानी अगर 100 लोगों की अगर टेस्ट की तो सिम्टम्स दिखते हैं लोगों में, पर फिर भी 10 से 30% लोगों में ये जो है वो निगेटिव आ सकती है। सिम्टम्स होने के बावजूद भी अगर मान के चलो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ है, कोरोना वायरस से आप संक्रमित भी है, फिर भी 10 से 30% लोग जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ सकती है। इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी कहा जाता है कि ये 70 से 90% जो है वो रिलायबल है। अगर मान के चलो संक्रमण है फिर भी 10 से 30% में जो ये टेस्ट निगेटिव दिखाता है तो उस टेस्ट को हम फॉल्स निगेटिव टेस्ट जो है वो कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि लक्षण है, आपको लक्षण दिखाई दे रहा है फिर भी टेस्ट जो है वो निगेटिव आया तो उसको कहा जाता है फॉल्स निगेटिव टेस्ट। तो ये है गाइस आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, हम इसमें क्या एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय।